कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत के बाद उन्नाव रेप पीड़िता की आवाज ने सत्ता के हुक्मरानों को झकझोर दिया है, क्योंकि उसने दिल्ली हाई कोर्ट फैसले पर दोषी को राहत देने पर सवाल पूछा है। आखिर ऐसा क्यों? जो दोषी है उसकी सजा को सस्पेंड क्यों किया गया? इस पर बढ़ते विरोध को देखते हुए सीबीआई दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। हमारा सब पे से विश्वास उठ गया है। प्रेसिडेंट सेट हुआ, ये पूरे देश की महिलाओं के लिए गलत है। ये नारेबाजी और शोर शराबा दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर का है, जहां उसके एक फैसले के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इन दो तस्वीरों को देखिए, जिसमें जब 3 महिलाएं इंडिया गेट के सामने बैठकर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का विरोध कर रही हैं, जिनको दिल्ली पुलिस की बदसलूकी का शिकार होना पड़ा। और अब दूसरी तस्वीर देखिए, जो दिल्ली हाई कोर्ट के सामने विरोध प्रदर्शन की है, जिसमें महिला एक्टिविस्ट के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग पोस्टर बैनर लेकर बैठे हैं, जिसमें लिखा है जस्टिस फॉर उन्नाव विक्टिम। ये विरोध उस अन्याय के खिलाफ है जो उन्नाव गैंग रेप पीड़िता के साथ किया जा रहा है। हमारा सब पे से विश्वास उठ गया है। प्रेसिडेंट सेट हुआ, ये पूरे देश की महिलाओं के लिए गलत है। विरोध में उठी ये आवाज दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ है जो दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव गैंगरेप के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में सुनाया है। शुक्रवार को पीड़ित परिवार और सोशल एक्टिविस्ट महिलाओं ने दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया, जिनके समर्थन में यूथ कांग्रेस भी धरने पर दिखाई दी, जहां पीड़िता ने कहा कि मैं कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड होने से डरने वाली नहीं हूं। फैसला देने वाले जज से सवाल पूछा जाए, ये मेरा और जनता का अधिकार है, क्योंकि हर जज ऐसा नहीं होता। मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। वैसे एक नाबालिग से रेप का ये दोषी भले ही जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर ना आया हो, पर यकीन मानिए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद वो सलाखों के पीछे मुस्कुरा रहा होगा। दुर्भाग्य देखिए, दोषी सलाखों के पीछे है, लेकिन उसका रसूख ऐसा कि न्याय के लिए पीड़िता सड़क से लेकर न्याय की दहलीज तक अपनी सुरक्षा की भीख मांग रही है, क्योंकि वो डरी हुई है। वो कह रही है कि आज जमानत दी है, कल मेरा घर छीन लेंगे और सुरक्षा हटा लेंगे, जैसे अब तक हमारे साथ होता आया है। मेरे चाचा की बेल खारिज कर दी जाती है, मेरे परिवार की सुरक्षा हटा दी जाती है, पैरोकार गवाहों की सुरक्षा हटा दी जाती है, पैरोकार गवाहों की सुरक्षा हटा दी जाती है, सबकी सुरक्षा हटा दी जाती है। ऐसे तो देश की बेटियों का तो हिम्मत टूट चुकी है कि ऐसे लोग रेप करेंगे, रेप करके जेल जाएंगे, जेल से 5 साल बाद बाहर आ जाएंगे। ये कहाँ का न्याय है? ये कैसा न्याय है? मेरे साथ अन्याय हुआ है। बेल के आदेश से मेरे परिवार की सुरक्षा और रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। इस आदेश ने मुझे और मेरे जैसी कई और महिलाओं को पिंजरे में बंद कर दिया है। ये मेरे परिवार के लिए खतरा है। मेरे पति की भी नौकरी चली गई है। हम क्या करें? आज रेप विक्टिम को न्याय के लिए सड़कों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। एक फैसले के खिलाफ विरोध करना पड़ रहा है, क्योंकि निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया, जिससे पीड़िता को अपने न्याय, अपने परिवार और अपनी सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हाई कोर्ट से गुहार लगाने आए हैं कि इस बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसे रिवोक किया जाए, फिर से उसकी एक जो पिटीशन हम फाइल करने वाले हैं उसकी सुनवाई हो और इसे न्याय मिले। इसीलिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर जिस तरह का प्रदर्शन और लोगों का समर्थन पीड़िता को मिला, वो न सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, बल्कि पीड़िता के साथ हो रहे अन्याय को समर्थन भी दे रहा है। यही वजह है कि सीबीआई ने केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम कुलदीप सिंह सेंगर मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, और दिल्ली हाई कोर्ट के सजा निलंबन जमानत देने का पीड़िता के वकीलों और सीबीआई ने विरोध किया है, क्योंकि इस फैसले के खिलाफ एक तरफ पीड़िता सवाल पूछ रही है और न्याय की गुहार लगा रही है, तो दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस का विरोध भी सर चढ़कर बोल रहा है। नई दिल्ली से आई इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें कैंडल मार्च में शामिल सैकड़ों लोगों के हाथों में पोस्टर बैनर पीड़िता के साथ हो रहे अन्याय को चीख चीख कर बोल रहे हैं। ये मार्च सवाल पूछ रहा है कि आखिर दोषियों को संरक्षण किसके इशारे पर दिया जा रहा है। खैर, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना स्टैंड लिया, लेकिन पीड़िता ने जब उसका विरोध किया तो उसके साथ बदसलूकी की जा रही है। दिल्ली पुलिस इंडिया गेट के सामने प्रदर्शन करने से रोक रही है। वो दिल्ली पुलिस एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट के सामने प्रदर्शन कर रहे लोगों को चेतावनी दे रही है। प्रदर्शन मना है। देखिए, अगर यहाँ से नहीं हटेंगे, आदर करिए।
सवाल है कि क्या लोगों के विरोध प्रदर्शन करने की आजादी भी छीन ली जाएगी? क्या ये बताया जाएगा कि कहां प्रदर्शन करने की आजादी और कहां प्रदर्शन करने की आजादी नहीं है? क्या सत्ता, कोर्ट, कचहरी अब लोगों के विरोध का सामना नहीं कर सकती है, जो उनको एक दायरे में बांध देना चाहती है? अगर लोकतंत्र में जनता को सरकार चुनने का अधिकार है, तो फिर अन्याय के खिलाफ विरोध की आवाज सुनने से क्यों इनकार है? सोचिए, जो उन्नाव रेप पीड़िता सवाल पूछ रही है, उसका परिवार सुरक्षित नहीं है, उसके पति के साथ मारपीट की गई, उसको धमकाया गया। क्या इन आरोपों का कोई जवाब है? सोचिए, भारत में जो रेप केस महीनों तक चर्चा में रहा, बेटी को इंसाफ दिलाने में पीड़ित परिवार के लोग जेल की सलाखों के पीछे चले गए, संदिग्ध रूप से मारे गए, वो जब फैसले का विरोध कर रही है तो उसे जबरन उठा लिया जाता है। क्या अब अपनी बात कहना और अपने न्याय के लिए विरोध करना भी जुर्म हो गया? वो तो यही पूछ रही है कि मेरे साथ ना इंसाफी और उसके बावजूद ऐसा फैसला क्यों? ऐसे रेप के आरोपी को अगर बेल दी जाएगी तो विक्टिम सुरक्षित कैसे रहेंगे? उन्नाव रेप पीड़िता का दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सिर्फ सवाल नहीं है, बल्कि न्याय की उम्मीदों से हार जाने की पीड़ा भी है। ये फैसला न सिर्फ पीड़िता को बल्कि जनता को भी न्याय संगत नहीं लग रहा। यही वजह है कि विरोध बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।